दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 13 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि दिसंबर जनवरी में 2462 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ने मंगलवार को 4 भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी कर दिए। दिसंबर व जनवरी में होने वाली इन भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से युवाओं को 2462 पदों पर भर्ती के अवसर मिलेंगे। विभिन्न विभागों में जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों पर सबसे ज़्यादा भर्तियां होंगी। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के तहत टंकण परीक्षा 19 दिसंबर से शुरू की जाएगी। जल्द ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और उसके अनुक्रमांक के अनुसार टंकण परीक्षा की तारीख व समय की जानकारी दी जाएगी। यूपी के सचिव अवनीश सक्सेना के मुताबिक एक्सरे टेक्नीशियन के 382 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। यह लिखित परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं 5 जनवरी 2025 को 2 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। लेखा परीक्षक व सहायक लेखाकार के 530 पदों पर भर्ती के लिए पहली मुख्य परीक्षा सुबह 10 से 12 तक होगी। वहीं दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के 288 पदों पर भर्ती के तहत दूसरी मुख्य परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। ये सभी भर्ती परीक्षाएं पीईटी के माध्यम से जो लोग आवेदन किए थे उनकी हैं और मुख्य परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों के लिए स्क्रीनिंग की गई है। जल्द ही परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए सभी नोटिस आपको यूपी के वेबसाइट पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे एडेड माध्यमिक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के बारे में, तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 1921 की धारा 21 निरस्त कर दिए जाने से अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। शिक्षकों को सेवा सुरक्षा देने वाली धारा निरस्त होने के बाद विद्यालयों के प्रबंधक प्रदेश भर के कई शिक्षकों को बर्खास्त कर चुके हैं। ऐसे में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे को मांग पत्र सौंपकर धारा 21 को शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली में जोड़ने की मांग की। शिक्षक डॉक्टर अभिषेक मिश्रा व डॉक्टर राघवेंद्र सिंह के साथ दिए गए मांग पत्र में प्रदेश मंत्री ने बताया है कि धारा 21 के रहने पर प्रबंधकों को कार्यवाही करने की पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अनुमति लेनी होती है, लेकिन नए आयोग में धारा नहीं होने से प्रबंधक मनमाने ढंग से कार्यवाही कर रहे हैं, जिससे शिक्षक परेशान हैं। तर्क दिया गया कि जब नियुक्ति शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होती है तो अध्यापकों की सेवा सुरक्षा संबंधी अंतिम निर्णय भी इसी आयोग के कार्यक्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, तो ये मांग पत्र रखी गई जो कि वाकई में जायज़ भी है। अगली यहाँ पर देखिए अपडेट है। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जो अभी यूपी की बात हो रही थी वही बात यहाँ पर भी है। अलग अलग समाचार पत्रों में इसको कवर किया गया है। बात कर लेते हैं यूपी पीएससी लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग में आप लोग जानते हैं इस समय छात्रों का महाआंदोलन चल रहा है। कल दूसरे दिन भी दिन भर आयोग के सामने छात्र डटे रहे। अफसरों के समझाने पर भी नहीं बनी बात, सीएम पर टिकी निगाहें। तो छात्रों की सिर्फ एक मांग है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए। उसी मांग को लेकर के छात्र लगातार अड़े हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुल 12 अभ्यर्थियों पर मुकदमा भी किया गया है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर 10 हिरासत में लिए गए। डीएम, पुलिसनर, कमिश्नर व आयोग के समझाने पर भी धरना जारी। तो कुल मिलाकर के कुछ लोग ऐसे थे जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। कहने को शांतिपूर्ण धरना था, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने कुछ को देखा कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो 12 के खिलाफ मुकदमा किया गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। ठीक है, और इसमें 2 नामजद हैं और 10 अज्ञात के खिलाफ ये जो मुकदमा है दर्ज किया गया है। भीड़ आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। 12 घंटे में 2 बार लौटे डीएम सचिव, छात्र मांग पर अटे। तो लगातार डीएम सचिव समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी छात्रों की मांग सिर्फ एक ही है, नो नॉर्मलाइजेशन। इसके साथ ही आयोग ने दोबारा से दोहराया है कि पीसीएस परीक्षा और बाकी जो परीक्षा है आरओ की वो समय पर ही परीक्षा कराई जाएगी। आयोग किसी भी प्रकार से पीछे हटने को
तैयार नहीं है। तो यहाँ पर यह भी हिदायत दी गई कि अभ्यर्थी अपनी अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि परीक्षा को पोस्टपोन करने का या परीक्षा में डिले करने का या बदलाव करने का अभी तक लोक सेवा आयोग ने कोई भी जो है निर्णय नहीं लिया है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि अभ्यर्थियों के मानकीकरण पर आयोग ने मांगे सुझाव। लोक सेवा आयोग ने कहा कि अगर आपको उचित कोई मानकीकरण प्रक्रिया पता है, कोई नया फार्मूला पता है, तो उसको आप लोग आयोग की ईमेल आईडी पर भेजें। हम अपने एक्सपर्ट से उस सुझावों पर विचार विमर्श करेंगे और अगर वाकई में वो शामिल करने लायक होगा तो हम उसको जो है शामिल करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी अगर भेजना चाहें तो ये यहाँ पर ईमेल आईडी जारी की गई, इस ईमेल आईडी पर अपने भी सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। अगली देखो यहाँ पर अपडेट है कि ग्राम्य विकास विभाग के अतिरिक्त पदों को भरें केशव। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को अपने कैंप कार्यालय पर ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग में रिक्त सभी पदों को भरने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। सभी रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई जाए। जिन रिक्त पदों के लिए भर्ती किया जाना है उसके लिए तत्काल अधियाचन भेजा जाए। तो कुल मिलाकर के ग्राम विकास विभाग में जो भी खाली पद हैं उनको भरने की बात कई बार कह चुके हैं। वास्तव में कब भरे जाएंगे अब ये तो भगवान भरोसे ही कह सकते हैं। 69 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई यहाँ पर अपडेट है। इसकी मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि 69 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ में सुनवाई होनी थी, लेकिन समय अभाव के कारण केस की सुनवाई नहीं हो पाई। अगली तिथि 19 नवंबर प्रस्तावित की गई है। अगली जो अपडेट है एलटी ग्रेड प्रतीक्षा सूची नियुक्ति को लेकर के है। 11 नवंबर को देखिए उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव की तरफ से पत्र लिखा गया है और आपको याद होगा जुलाई 2023 में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के पदों पर प्रतीक्षा सूची के लिए काउंसलिंग वगैरह करवा ली गई थी, लेकिन इनको आज तक नियुक्ति नहीं दी गई। लगभग 1.5 साल का समय हो रहा है, इनको अब तक नियुक्ति नहीं दी गई। तो अब जो शासन की तरफ से पत्र जारी किया गया है और कॉलेज चॉइस और नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने के संबंध में निदेशालय को आदेश निर्गत किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के इसी जो पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए, इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर निदेशालय आपकी कॉलेज चॉइस और नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। तो इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो कल बना दिया हुआ, आप चाहें तो डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हैं किस प्रकार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बाकी जैसे ही कॉलेज चॉइस के लिए कोई नई नोटिस आती है या कॉलेज चॉइस के लिए पोर्टल खुलता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।